दोस्तों आज की शानदार वीडियो में मैं आपको एक आम पशुपालक से मिलवाऊंगा जो कि टीचर की जॉब करते हैं, अच्छी पढ़ाई कर रखी है, उसके साथ साथ फिर भी पशुपालन वो करते हैं एक बेहतरीन लेवल पे। और आम पशुपालक हैं, मात्र 10 पशु रखते हैं, जो आमदनी लेते हैं वो काफ़ी अच्छी है, 4-5 लाख रुपए तक अर्निंग ले लेते हैं। ऐसा नहीं है केवल दूध पे डिपेंडेड है, ब्रीडिंग भी करते हैं, बहुत शानदार ब्रीडिंग करते हैं। हर साल 1 लाख सवा लाख रुपए तक की भैंस आसानी से सेल कर देते हैं। तो आइए आपको इनके फार्म में विज़िट कराते हैं। आज हम पहुंचे हैं नूरपुर, जो कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और सर से आपको मिलवाते हैं। तो देख सकते हैं ये सर का पूरा फार्म है, उधर सर का फार्म है, इधर देख सकते हैं, इधर सर ने ड्राई फॉडर के लिए बना रखा है। और ये ओपन बाड़ा है जहाँ पर पशुओं को दोपहर के टाइम मान के चल सकते हो, दोपहर के टाइम सर्दियों में यहाँ पे बांधा जाता है। तो उधर हमारे सर हैं, सर से आपको एक बार मिलवा देते हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर जी। तो सर बताएं, अपने बारे में बताएं सर सबसे पहले तो। मेरा नाम रवीश पुनिया है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर एज अ टीचर कंप्यूटर साइंस टीचर हूँ। तो दूसरा मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था पशुपालन से, बस फिर ये कैसे आया? टीचर की जॉब कर रहे थे, अच्छी सरकारी जॉब है, तो आप क्यों पंगा डाला इस चीज़ का? सर ऐसा है कि 2:30 बजे के बाद बिल्कुल फ्री थे, कोई काम ही नहीं और मतलब सोचता था तो क्या कि ये सबसे बढ़िया काम है। इसमें एक तो अपना घर का दूध दही हो जाएगी, अपना घी मक्खन हो जाएगा, और साथ में मान लो लोगों के साथ मिलना जुलना होएगा। तो वो धीरे धीरे उसके अंदर घुसते रहे। अच्छा एक और देखा, इसमें लोग कहते हैं कि बिज़नेस में क्या कहते हैं कि इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, कोई भी बिज़नेस होता है, लेकिन मैंने देखा कि इसमें ना तो कोई सैचुरेशन पॉइंट है। अगर मेरा पड़ोसी और मैं हम दोनों काम कर रहे हैं तो हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, चीज़ उसकी भी बिकनी है, चीज़ मेरी भी बिकनी है, दोनों की बिकनी है। कंपटीशन वाली कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आपकी अपनी मेहनत है, आप कितना मर्जी काम करो, कितना ही कमाओ। हाँ जी। ठीक है, तो सर सबसे पहले अपना पशु फार्म दिखा दें, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन करते रहेंगे। सर ने बिल्कुल साथ में बना रखा है, इधर घर था सर का, इधर ये फार्म है, आप देख सकते हैं, ये शानदार फार्म बना रखा है। मैनेजमेंट बहुत हाई लेवल पे रखते हैं। ये सर के फादर साहब हैं। सर नमस्कार। ये देख सकते हैं, इधर ये ग्रीन फॉडर ड्राई मैटर आप देख सकते हैं, इधर काफ देख सकते हैं आप, और इधर सर के पशु आप देख सकते हैं। तो सर आपके पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है, उस चीज़ से स्टार्ट करें सर। सर शुरुआत हुई थी सर उस जो 3rd नंबर पे है उस बफलो से हुई थी। वो मेरे मामा जी हैं, उन्होंने माता जी को ये गिफ्ट करी थी, छोटी सी जो काफ सेल किया, मान लो गिफ्ट किया था, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। उसका अच्छी लाइन है, मिल्क लाइन, उन्हीं इसकी जो मदर थी वो उनके घर की थी, तो वहाँ से इसने भी अच्छा परफॉर्म किया है। जितनी भी आज ये जितनी बंदरी हैं सारी इसी की ही आगे अपना जनरेशन है। लेकिन सर शुरुआत करनी आसान होती है, आपको क्या क्या स्ट्रगल देखने को मिले, क्या क्या समस्याएं देखने को मिली, कैसे आप सक्सेसफुल हुए, कब आपने स्टार्ट किया था? कुछ ईयर? सर स्ट्रगल तो ऐसा लगा लो जी कि भी एक अपना सूरज को हाथ लगा के है, चांद को नहीं सूरज को हाथ लगाया है। ठीक है जी। ये हमारे इस एरिया में ना वहम बहुत है, बहुत ज़्यादा मिथ हैं इस एरिया में कि यहाँ पर तो रात लगती है, इस चीज़ पे काम किया, यहाँ पर पशु दूध नहीं निकालता, 20 लीटर दूध नहीं निकाल पाता। उसने 19 किलो 700 ग्राम दूध दिया हुआ है मेरे पास, और नॉर्मल उस टाइम तो इतना ज्ञान भी नहीं था जब मान लो 3rd लैक्टेशन में इसने दिया था। आज चलो नॉलेज भी है, सारा कुछ है, तो वो उस चीज़ को किया कि भाई यहाँ कोई रात नहीं लगती, यहाँ कुछ नहीं, रात लगती है पशु के पेट में लगती है रात, क्योंकि जो ये एरिया है अम्बाला और जो इसके नियर बाय एरियाज़ हैं जितने भी, ये सारा पानी वाला इलाका है। मान लो यहाँ पे गील ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर जो है वॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इस करके फिर वो पशु की जो डीवर्मिंग है वो करनी ज़रूरी है 4 महीने में। तो अगर कोई नहीं करेगा तो वो जो अंदर कीड़े हैं, 32 प्रकार के कीड़े होते हैं पशु के अंदर, आंत का, जिगर का, ठीक है जी, लीवर फ्लू जिसे बोलते हैं, तो वो फिर उसने क्या करना है, अगर हम मान लो 1 किलो भी पशु को दाना पा रहे हैं तो उसमें से 40 से 45 जो अपना % जो दाना है, यानी कि 400 से 450 ग्राम दाना तो वो ही खा जाएंगे, दाना नहीं खाएंगे। वो क्या करेंगे, उन्होंने खून चूसना है, क्योंकि जो भी हम पशु को या हम खुद भी जो भी हम लेते हैं, खुराक लेते हैं, वो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बन के फिर वो हमारे ब्लड में मिलता है, उससे फिर ब्लड बनता है, हमें एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी तो सारी उन्होंने ही खा ली, तो पशु पूरा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, दिक्कत होएगी, फिर वो कह देते हैं कि रात लगेगी। मतलब कि उन्होंने उस चीज़ का साइंटिफिक रीज़न नहीं ढूंढा कि रात क्यों लग रही है। भाई ये आप क्यों, प्रॉब्लम तो डिवर्मिंग की थी, आप उसको पशु ही नहीं लेके आ रहे, अच्छा
आप पशु को डिवर्मिंग ही नहीं कर रहे हैं तो आपको अच्छा दूध कैसे मिलेगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या आपको ये थी। आपको इसको आपको साइंटिफिक तरीके से नॉलेज ली, उसका सोल्यूशन किया आपने। हाँ जी हाँ, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो मान लो तजर्बेकार डॉक्टर्स हैं, उनसे मान लो कंसल्टेशन करी, ट्रेनिंग भी ली इसके वो, और लोगों के भी मान लो मिथ दूर किए। एक और सबसे बड़ा, मुझे जब मैं इस चीज़ में हुआ तो मुझे पता लगा कि भी रात तो लगती है, लेकिन जिस गांव के पीछे पुर लगा होता है, जैसे नूरपुर, भुडंगपुर, खानपुर, है ना, रामपुर, वहाँ पे और भी ज़्यादा रात लगती है। मैं कहीं तो गजब हो गया भाई। अच्छा, यहाँ तो आपके गांव में पुर लगता था? पुर लगता है। मैं कहता तो गजब हो गया भाई, एक काम करने को सोचा था और वही भाई उसने ही पंगा पा दिया, रात नहीं पंगा पा दिया। लेकिन चलो ये तो एक मजाक की बात थी। इसमें फिर मैंने साइंटिफिक इसका रीज़न ढूंढा और उनसे जो अच्छे डॉक्टर्स हैं तजर्बेकार, उनकी कंसल्टेशन ली। उन्होंने सारा कुछ बताया कि भी ऐसे ऐसे आप काम कीजिए और इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ पे जो है वो अपना रात का ये है कि भी डीवर्मिंग करनी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा आपको और क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले? क्योंकि एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल लेके आना बहुत बड़ी बात होती है, तो आपने शुरुआत कितने पशुओं से की थी और आप प्रॉफिट में कब आए? शुरुआत तो जी सिर्फ 2 पशुओं से करी थी। एक वो माता जी को गिफ्ट की थी, एक मैं खुद खरीद के लेके आया था। तो उन दोनों, मतलब कि ऐसा ना जी, अगर हम कोई भी काम करते हैं और हमसे उससे अगर हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर लेंगे ना, तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, तो हम सक्सेसफुल होंगे जरूर। बिल्कुल। तो सर मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ कि आप फार्मिंग में, आप डेयरी फार्मिंग में सक्सेसफुल कैसे हो? क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं, बंद कर देते हैं इसको। सर ऐसा है कि शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। तो जैसे डॉक्टर्स जो यहाँ पर एआई वगैरह करवाते थे, क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत है बहुत अपने इंडिया में, तो उससे भी निपटे। खुद जानकारी ली और जानकारी लेके फिर अच्छी सीमन का, मान लो बुल्स का सिलेक्शन किया और उससे अपने पास आगे ब्रीड अच्छी आई। और फिर मान जिससे कि दूध का जो आगे ऊपर जो ग्राफ है वो भी ऊपर बढ़ा। पहले उसने फर्स्ट ब्याह में पहले 13 किलो दिया था, फिर 16-17 पे, फिर वो 19 पे गई। आगे जितनी है सारी कुछ मतलब सेल कर दी जो इसकी डॉटर्स थी, वो भी मान लो उन्होंने दूसरे ब्यांत में फिर 17 17.5 अपने पास परफॉर्म किया बढ़िया, मान लो अच्छा उससे प्रॉफिट आता रहा फिर अपने को। बिल्कुल। तो सर मैं अब बात करना चाहूंगा प्रॉफिट की, कमाई की। तो पशुपालन करना है भाई, जब तक कोई भी धंधा है, कोई भी बिजनेस है, जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होगा तब तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते। कब तक आप अपने घर से बिजनेस में डालते रहेंगे? तो सर बताएं, आपने ये सारे पशुपालन को प्रॉफिट में कब लेके आए, कैसे लेके आए, कितना प्रॉफिट आपको होता है? सर ऐसा है कि देखो सर, ये जो काम है ये है पूरी फैमिली का। अकेला मैं भी नहीं कर सकता, अकेला कोई भी नहीं कर सकता। इसमें पूरी फैमिली जब तक इन्वॉल्व नहीं होएगी, लेडीज इसमें इन्वॉल्व नहीं होएगी, फीमेल, तो तब तक ये प्रॉफिटेबल तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई अकेला कहता है कि भी मैं अकेला कर लूंगा तो नहीं होएगी बात। तो दूसरी बात यह है कि भी हम खुद काम करते हैं, कोई नौकर नहीं मैंने रखा हुआ। मुझे लोग कहते हैं कि आपकी जो सर्विस आप नौकर भी रख सकते हो, आप क्यों नहीं रखते? जब मेरे को कोई जरूरत ही नहीं है, मैं खुद सारा काम कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है। काफी फिट हो इस हिसाब से। हाँ जी, तो जरूरत ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा मेरे लिए एक, और बोदरेशन अलग से हो जाएगी। बिल्कुल। तो लेबर पे डिपेंडेंसी कम रखनी है और आपको खुद काम करना है, फैमिली की सपोर्ट जरूरी है। बिल्कुल। और ब्रीड का कितना का महत्व है आपके इस काम में? ब्रीड का तो जी आप ये लगाओ कि सारा कुछ ब्रीड के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर अच्छी, आपको स्टार्टिंग में ही अच्छी गिफ्ट मिल गया था जो आपके अम्मा जी ने आपकी अम्मा को दिया था, वो एक भैंस दी थी जो कि बहुत अच्छी ब्रीड की थी। हाँ जी, तो वो एक गॉड गिफ्ट ला लो या अपना लक लगा लो। लेकिन असल में देखो, काम तो मेहनत ही आएगी। मेहनत नहीं, ये ड्राई है इस टाइम, तो मेहनत ने ही अपना साथ देना है। मेहनत के ही बलबूते मान लो हम सक्सेस हो सकते हैं। अब जैसे ये है, इसकी उम्र लगभग 18 महीने के आसपास है, लेकिन इसकी आप वो देखो, कद काठी देखो, ये ब्रीड में है 10, अपना जो इसका जो फादर है वो 10-26-99 है। बिल्कुल, ग्रोथ बहुत शानदार है सर। हाँ जी, उम्र के हिसाब से। हाँ जी बिल्कुल, एन एकदम ठंडी है, बिल्कुल एकदम। देखो कोई मान लो ओपरा नहीं करती है किसी को भी कोई ओपरा है या भी इसने लात उठा ली, तो ब्रीड का ये मान लो वो है, शांत है। हाँ जी हाँ, ब्रीड का ये है। ब्रीड का ये बड़ा अंतर आप मानते हो कि अच्छी ब्रीड होगी बिल्कुल, तो वो शांत स्वभाव की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा वो खाती भी कम है, मैंने ये भी देखा है। ओके। खाती भी कम है, मैंने ये देखा है कि जो ब्रीड वाला जानवर है ना, नस्ल वाला, वो खाता भी कम है। जो देसी डंगर है, लट्ठर डंगर है, मतलब देसी, वो तो खाएगा भी ज्यादा और उसने प्रोडक्शन भी नहीं निकालनी।
तो वहाँ भी अपने को मान लो वो फाइनेंशियल लॉस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप प्रॉफिट में कैसे रहते हैं? दूध बेचते हैं, ब्रीड बेचते हैं, या दोनों बेचते हैं? दूध भी सेल करते हैं जी, और मान लो जो कोई जैसे तैयार होता है, अच्छा पशु तैयार होता है और अच्छा कोई रेट लगाता है तो वो भी सेल कर देते हैं। दूसरा ये है कि मैंने खर्चा कम किया हुआ है। आजकल क्या है, दवाइयों का खर्चा बहुत है, डॉक्टर कहते हैं कि ये दे दो वो दे दो, ऐसा नहीं है। थोड़ा अगर हम खुद भी रिसर्च करें कि हम जैसे हमारे घर में हींग है, तो हींग से हम मान लो पशु का अगर कोई लीवर में प्रॉब्लम है या पशु नहीं खा रहा, तो उससे हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, नहीं तो डॉक्टर कहेंगे कि लीवर की दवाई पिला दो, वो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। आपने नॉलेज इकट्ठी की, हाँ, मैंने नॉलेज से आपको प्रॉफिट मिला। बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज इकट्ठी करी हर तरह की भी। पशु जैसे अगर लीवर की दिक्कत है तो उसमें क्या देना है, हम सस्ते सस्ते की तरफ क्या कैसे जा सकते हैं कि अपना खर्चे को कम करें। बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सर का पशुधन है। सबसे अच्छी भैंस कौन सी है आपकी? सबसे अच्छी तो मैं इसी को ही कहूंगा। ये तो मान लो मेरे को कम से कम आज तक मैं ज्यादा नहीं कहता, मेरे को 200 के आसपास लोगों मुझे इसके बारे में कह चुके होंगे कि जी आप सेल कर दो सेल कर दो। खुद मेरे जिन्होंने दी थी मामा जी, उन्होंने इसी के 2 लाख रुपए लगा दिए थे। वो कहते कि हमें वापस दे दो। मैं कहा नहीं मामा जी, वैसे चाहे बेशक ले जाओ, लेकिन मान लो पैसे भी नहीं देनी, और ये अपनी उम्र पूरी करके जाएगी, तो इसको बेचना नहीं है। अगर आप ऐसी ही कमाल की जानकारी और लेना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, और जो लोग यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर दबाएं।